Assalamualaikum student. I am Masood Sadr, your mathematics teachers. Today we will discuss first year mathematics. Student chapter number one name complex number. तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट पता होना चाहिए बेटा व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? तो नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एयोटा b और x प्लस एयोटा y। बेटा नंबर जिसको हम a प्लस एयोटा b या x प्लस एयोटा y एंड ये इसकी एक और फॉर्म है और इनटू cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा और कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो चीज है बेटा, अगर हम नंबर को a प्लस एयोटा b और x प्लस एयोटा y या फिर और cos और इनटू cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा में अगर कोई नंबर हमारे पास होता है बेटा, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर a प्लस एयोटा b या और x प्लस एयोटा y और रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है। ये जो फॉर्म है हमारे पास a प्लस एयोटा b और x प्लस एयोटा y और रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बट r इनटू cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा ऐसे लिखा जा सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, पोलर फॉर्म में लिखा जा सकता है। आने वाले क्वेश्चन में हम इसे पोलर फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले बेटा ये बताने की कोशिश की है, समझाने की कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म का भी होता है और पोलर फॉर्म का भी होता है। जब पोलर फॉर्म आता है बेटा तो ये आर और थीटा आ जाता है। आर क्या होता है बेटा, उस पॉइंट का रीजन से डिस्टेंस होता है, जो पोजीशन होता है, और थीटा ये होता है बेटा वो कितनी रोटेशन पे है, कितने एंगल पे पड़ा हुआ है, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो बेटा एंड और cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा आर पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर बेटा a b x y और थीटा और रियल नंबर्स ये बिलोंग टू रियल्स करते हैं, और जो एयोटा है उसकी वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट, तो इस पर एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है -1। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं बेटा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, ऐसे ही है ये बेटा। तो x प्लस एयोटा y मल्टीप्लाई 1 माइनस एयोटा, तो x इंटू 1 x बेटा x इंटू माइनस एयोटा, तो माइनस एयोटा x बेटा, प्लस एयोटा y मल्टीप्लाई 1, तो प्लस एयोटा y बेटा प्लस माइनस माइनस एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा, एयोटा स्क्वायर आ जाएगा साथ में y इक्वल टू। तो पहले बेटा ये तीनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप चाहे तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लास्ट वाले दो को करना पसंद करेंगे, वो आसान है बेटा। अब देखो स्टूडेंट ये जो चीज है बेटा, आप जरा देखें माइनस एयोटा 3/5, तो ये क्या नंबर है बेटा? ये बेसिकली बराबर है -3 एयोटा बाय 5। तो इसके डिवाइड कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, इसकी डिवाइड में 1 है, तो 3 एयोटा साथ -/5। तो इसकी जगह हम यूं भी लिख सकते हैं माइनस एयोटा इंटू 3/5 को -3 एयोटा बाय में 5 लिख सकते हैं। तो यहां से स्टूडेंट x माइनस एयोटा x प्लस एयोटा y माइनस एयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट -1 लिखेंगे बेटा, और y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एयोटा, और यहां से आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 3 बार 15 बेटा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 से खत्म हो गया, ऊपर आ गया 3 एयोटा बेटा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 5 से खत्म हो गया, ऊपर आ गया 3 एयोटा का स्क्वायर। x माइनस एयोटा x प्लस एयोटा y माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस y हो गया बेटा, इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एयोटा इंटू 3 एयोटा माइनस 3 एयोटा स्क्वायर है बेटा, एयोटा स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी -1। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो x माइनस एयोटा x प्लस एयोटा y प्लस y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एयोटा, और 3 एयोटा माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो गया 3 एक बार 3। तो यहां से आप देखें जरा बेटा, ये x और ये x ये दोनों रियल पार्ट हैं, तो आप इनको इकट्ठा लिख लें x प्लस y। अब ये एयोटा वाला x और ये एयोटा y ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो आप अपनी आसानी के लिए पहले प्लस वाला लिखें एयोटा y, आप माइनस भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है, माइनस लिख दें बेशक, नो प्रॉब्लम। तो माइनस एयोटा x प्लस एयोटा y इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बेटा, 2 3 एयोटा 6 एयोटा बन गया, 2 को प्लस से 3 से किया तो 6 आ गया बेटा, -3 एयोटा, तो -9 एयोटा स्क्वायर हो गया बेटा, माइनस प्लस माइनस 3 बार 9 एयोटा हो गया। तो यहां से अगर आप देखें बेटा x प्लस y, अब यहां दोनों के पास एयोटा कॉमन है, तो आपने बेटा x को पॉजिटिव रखना है,
जो एयोटा है उसको पॉजिटिव रखना है, तो आप प्लस एयोटा कॉमन ले लें तो एक्स के साथ माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस वाई आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा 6 एयोटा माइनस 9 एयोटा, तो इसकी कोई अलामत नहीं, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 3 एयोटा हो गया स्टूडेंट। उसके बाद प्लस 6 माइनस 9 एयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, एक्स प्लस वाई प्लस एयोटा इंटू माइनस एक्स प्लस वाई। आप इसको बेटा इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और ये इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट है बेटा, और ये वाला एयोटा के साथ वाला इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये वैसे लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आपको क्लियर हो जाए बेटा। तो यहाँ से माइनस 3 एयोटा प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 9, तो एक्स प्लस वाई प्लस एयोटा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 9 15 बेटा, और माइनस 3 एयोटा। By comparing real and imaginary parts, student x plus y is equal to 15 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। अब देखो बेटा यहाँ पे x का जो अददी सार है, कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। अगर कोफिशिएंट इक्वल ना हो तो आप y की कीमत निकाल लें या x की निकाल लें, या उनके कोफिशिएंट बराबर कर लें बेटा। तो यहाँ पे वैसे इस इक्वेशन 2 में हमारे पास कोफिशिएंट बराबर है बेटा, लेकिन साइन दोनों का उलट है, तो आप ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 बेटा। आप जब ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 बेटा, तो जब नीचे वाले ऐड करेंगे इसमें तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, आपको पता है माइनस में साइन चेंज करते हैं, तो ये x माइनस x खत्म, y बेटा 2y इज इक्वल टू 15 माइनस 3 12, तो y इज इक्वल टू 12 बाई 2 बेटा, और y यहाँ से आ जाएगा 6। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप पुट कर दें बेटा, पुट y is equal to 6 in equation 1। आप 1 में करें 2 में करें कोई मुश्किल नहीं है बेटा, आंसर सेम आएगा। तो जब आप 1 में पुट कर देंगे तो 1 इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और x प्लस वाई की जगह 6 इज इक्वल टू स्टूडेंट 15, तो x आएगा 15 माइनस 6 और x आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 है बेटा ये स्टूडेंट। तो इसमें देखो x के बाई 2 प्लस एयोटा है बेटा, तो यहाँ पे जो 2 प्लस एयोटा है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डिवाइड में लिखा हो बेटा। तो पहले सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या होता है स्टूडेंट, आप देखो रैशनलाइज क्या होता है, हमने जब भी कॉम्प्लेक्स देखे हैं a प्लस बी एयोटा या एयोटा बी की फॉर्म में देखा है और i हमेशा ऊपर देखा है, तो ये डिवाइड में है बेटा। तो रैशनलाइज करना है कि हम इसको इरेशनल से रैशनल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे बेटा, तो x बाय 2 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस एयोटा बाय 2 माइनस एयोटा प्लस y बाय 3 माइनस एयोटा मल्टीप्लाई, नीचे वाले की अलामत चेंज करके बेटा आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो और नीचे भी, तो इस साइड को आप ना करें बेशक। क्यों नहीं कर रहे बेटा, ये हमारा रिजल्ट कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बेटा जब आप x को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2x माइनस एक्स एयोटा बाय में आप एक चीज देखो स्टूडेंट, a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको फार्मूला तो याद होगा कौन सी वाला, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई 3y प्लस y एयोटा, या एयोटा y लिख लें बेटा 3 देखो यही फार्मूला बेटा यहाँ भी अप्लाई होगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस एयोटा का भी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 बेटा 2x माइनस एक्स एयोटा बाय 4 2 का मरब्बा माइनस एयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3y प्लस y एयोटा बाय 9 माइनस एयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 4 प्लस 5 एयोटा, 2x माइनस एक्स एयोटा बाय 4 माइनस माइनस जमा है बेटा 5 हो गया प्लस 3y प्लस y एयोटा बाय 9 प्लस 1 10 हो गया। इज इक्वल टू बेटा 4 प्लस 5 एयोटा। अब यहां से इन दोनों का एलसीएम ले लें, 5 और 10 का एलसीएम स्टूडेंट होता है 10, ठीक है। तो आपने एलसीएम ले लिया 10 बेटा, 5 का टेबल पड़े 5 2 बार 10 और 2 को ऊपर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 2 बार 4x माइनस 2x एयोटा प्लस 10 एक बार 10 बेटा 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 3y प्लस 5 एयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एयोटा। अब क्योंकि ये 10 डिवाइड कर रहे स्टूडेंट उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देगा,
तो 4x माइनस 2x आयोटा प्लस 3y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू बेटा 10 4 बार 40 प्लस 50 आयोटा। अब ऐसा लग रहा है आपको, इंशाल्लाह अच्छी समझ आएगी बेटा। तो 4x और ये बेटा 3y, ये हो गए रियल पार्ट, 4x प्लस 3y ये रियल पार्ट हो गए, और माइनस 2x एओटा प्लस y एओटा ये इसका इमेजिनरी पार्ट्स हो गए, और यहाँ पे आएगा 40 प्लस 50 एओटा। तो यहाँ से ये रियल पार्ट हो गया बेटा 4x प्लस 3y, और यहाँ से प्लस एओटा आप कॉमन लेंगे, ये आपने याद रखें बेटा, माइनस 2x प्लस y is equal to 40 plus 50 iota. तो by comparing real and imaginary parts, ठीक है। तो बेटा जब आप रियल और इमेजिनरी को पार्ट को कंपेयर करते हो तो ये रियल पार्ट है 4x plus 3y is equal to 40, इक्वेशन नंबर 1 बन गया स्टूडेंट्स, और ये जो है माइनस 2x plus y is equal to 50, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इनके जो बेटा अददीस आ रहे हैं वो बराबर नहीं है, इसका 4 है इसका 2 है, तो इसको यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका -4 हो जाएगा, ऐड करेंगे x खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 से बेटे आप y की वैल्यू निकाल लें, फ्रॉम इक्वेशन 2 y की सारी से निकलेगी क्योंकि इसका अददी सार जो होता है बेटा कोफिशिएंट है वो 1 है, तो y यहाँ पे रह जाएगा, वहां पे 50, ये 2x उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब ये हमारे लिए बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि जब हमने x y की वैल्यू निकालनी है ना दोबारा, तो इसी में पुट करके निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो y की वैल्यू है बेटा, अब देखो इसको अगर आप 2 इक्वेशन से निकाल रहे हो तो 2 में पुट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बेटा, अगर आप 2 में रख देंगे तो वेरीफाई कर देगा, मतलब दोनों साइडें बराबर दे देगा। आप इसको 1 में रखेंगे, ठीक है। तो 1 में रखने से क्या होगा, पुट y बराबर 50 प्लस 2x इन इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट। तो 1 क्या है स्टूडेंट, 4x प्लस 3y की जगह 50 प्लस 2x बराबर आ जाएगा बेटा 40। तो 4x प्लस 3 50 बार 150 हो गया, जमा 3 2 बार 6x बराबर 40। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देखो जरा, तो 4x और ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 40, और 150 पे जाकर बेटा माइनस हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू माइनस 110 बेटा, और x आ जाएगा माइनस 110 बटे में 10, तो x आ जाएगा -11। अब y की वैल्यू चाहिए बेटा, तो पुट कर देते हैं, पुट x बराबर -11 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 क्या है स्टूडेंट, y इज इक्वल, देखो हमने पहले ही कर लिया, y इज इक्वल टू 50 प्लस 2 इंटू x की जगह -11 बेटा, तो y इज इक्वल टू 50 प्लस -22 और y इज इक्वल टू बेटा 28। तो ये रहा मेरा बेटे y और ये रहा x, हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज। तो जो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फाइंड द रियल वैल्यूज x एंड y। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, x प्लस योटा y फाइंड द रियल वैल्यूज x एंड y। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, उसमें है कि आपने रियल वैल्यू x और y निकालनी है, जबकि हमें क्वेश्चन है x प्लस योटा y प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू योटा मल्टीप्लाई 5 माइनस योटा, फिर नेक्स्ट टू मल्टीप्लाई 3 प्लस योटा। तो बेटे स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ से x और y निकालते हैं। तो x प्लस योटा y प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू, तो ये साइड अंदर मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट्स, तो 5 इंटू योटा 5 योटा माइनस योटा मल्टीप्लाई योटा योटा स्क्वायर 3 प्लस 4 योटा। तो बेटा यहाँ से आप देखें x प्लस 2 आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर इस तरफ ऐसे ही लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। रियल पार्ट भी आप इकट्ठे कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी इकट्ठे कर सकते हैं। तो बेटा 5 योटा माइनस योटा स्क्वायर की वैल्यू है बेटे, आपको पता है कि योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है बेटा। तो यू नो योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बेटा, तो यहाँ पे -1 इंटू 3 प्लस 4 योटा, x प्लस योटा y प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू 5 योटा माइनस माइनस प्लस 1 बेटा 3 प्लस 4 योटा। अब बेटा x प्लस योटा y स्टूडेंट प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 योटा मल्टीप्लाई 3 करेगा तो 15 योटा। अब देखो ये टोटल बेटा सारा प्लस है, तो लामतें सारी प्लस की होंगी, तो 5 योटा प्लस 4 योटा
तो प्लस 20 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर बेटा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 बेटा 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 4 आयोटा। तो x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू बेटा 15 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी बेटा -1 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। अच्छा x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट 15 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो बेटा ये बन गया 19 आयोटा प्लस माइनस माइनस 20 एक बार 20 प्लस 3, तो 19 आयोटा माइनस प्लस माइनस स्टूडेंट, तो 20 में से 3 गए तो बेटा 17, तो x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 19 आयोटा माइनस 17। स्टूडेंट बेटा x प्लस आयोटा y माइनस प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 19 आयोटा माइनस 17। अब स्टूडेंट हमें निकालना है बेटा x और y, तो x y यहाँ पे रख लिया हमने 19 आयोटा, माइनस वाला उधर जाकर प्लस 3 आयोटा हो गया, माइनस 19 17 बेटा, ये प्लस वाला 2 उधर जाकर -2 हो गया, तो बेटा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 22 आयोटा, 19 और 3 22 हो गया कि 22 आयोटा स्टूडेंट्स। तो बेटा माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस बड़े की लामत -19। अब देखें चूंकि पहले रियल पार्ट लिखा जाता है तो ये रियल पार्ट पहले है, -19 साइन भी साथ होगा बेटा, इस 19 का साइन ये है, इसका 22 का, इसके पीछे ना नजर आने वाला प्लस है बेटा। तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बेटा, जब आप कंपेयर करते हैं इनका तब देखें रियल पार्ट रियल के बराबर आएगा स्टूडेंट्स, और बेटा इमेजिनरी पार्ट्स है। आई होप आपको समझ आई होगी स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा पहला पार्ट था, ठीक है स्टूडेंट। ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि इफ z1 is equal to -13 plus 24 iota and z2 is equal to x plus y iota, then find real values x and y such that z1 minus z2 is equal to -27 plus 15 iota। तो ये हमारे पास कंडीशन है बेटा, as we know z1 minus z2 is equal to -27 plus 15 iota बेटा। तो z1 की वैल्यू हमने रख दी -13 प्लस 24 iota बेटा, एंड फिर माइनस डाला बेटा ये वाला, और z2 की जगह x प्लस y iota बराबर बेटा वो साइड राइट वाली ऐसे की ऐसे। अब देखो इसके साथ माइनस लगा लो, ब्रैकेट लगा लो, अच्छा बेटा, नहीं लगाते कोई मुश्किल नहीं है। तो बेटा ये वाली रकम हमने x y निकालना है, तो ये माइनस इंटू एक्स प्लस आयोटा y यहाँ पे रहेगा, ये -27 13 यहाँ पे माइनस हो रहा है, साइड पे जाके बेटा प्लस हो जाएगा, प्लस 15 आयोटा 24 यहाँ पे प्लस हो रहा है, साइड पे जाके माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये माइनस इंटू एक्स प्लस आयोटा y बराबर माइनस प्लस माइनस हो गया बेटा, 27 में से 13 निकल जाए तो कितना रह जाएगा 14, बड़े की लामत, तो ये बेटा प्लस माइनस माइनस 24 आयोटा में से 15 आयोटा माइनस हो गया, पीछे रहेगा 9 आयोटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स देखें जरा बेटा, ये माइनस के दोनों, तो माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस से खत्म, तो x प्लस आयोटा y बराबर 14 प्लस 9 आयोटा। तो बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स, अगर ये बेटा दोनों साइड लेफ्ट राइट साइड बराबर हैं तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। तो जब कंपेयर करते हैं बेटा तो x बराबर 14 और y बराबर 9। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी बेटा, आप पूरे ख्याल से समझा करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह।